अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये जी मैंने अपने इतने ज़्यादा पेजेस की जो फ़ाइल है वो रेडी करवा दी है वहाँ पे, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आपने कार्ड लेना है, नीचे से अपना टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपने जी उनको ये बताना है कि मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे अपना जो है वो अकाउंट ओपन करवाने आया हूँ या आई हूँ। तो पुलसूज़ अकाउंट आपने उनको कहना है। ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इन फ्यूचर यहाँ पर आना है और स्टडी करनी है, या वट एवर स्टूडेंट आना है, जिस मर्ज़ी आप पर्पज़ के लिए आएँ। अगर आपके पास यहाँ की TRC है तो उस हिसाब से अकाउंट, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो जी मैं हूँ इस टाइम कैपिटल बैंक के बाहर, और मैं यहाँ पर आई थी अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। और यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप आ गए हैं या आपने इन फ्यूचर आना है, तो मैं आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाने के फ़ायदे और अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं और आप कब अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आना है, पढ़ना है, इन फ्यूचर उनका प्लान है, या फिर कमिंग जैसे जनवरी में एडमिशन ओपन हो रहे हैं तो उन्होंने एडमिशन लेने हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर आना है। तो ये आप यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करवा सकते हैं। आपने कैपिटल बैंक में जाना है जो निज़ामी में है। निज़ामी में इनकी सबसे बड़ी ब्रांच है। वहाँ जाके आपने कहना है, उनको टोकन लेना है, और आपके पास आपका पासपोर्ट और TRC कार्ड होना ज़रूरी है, और आपके पास आपकी सिम भी होना ज़रूरी है। उसी अकाउंट ओपन करवाने जाने से पहले आपने अपनी सिम जो है वो निकलवा लेनी है। तो क्योंकि TRC कार्ड, पासपोर्ट और सिम का होना ज़रूरी है अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो टोकन लेना है, सिंपल जाके उनको कहना है कि जी मैंने पुलसूज़ फ्री अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपको जो है सारा प्रोसीजर आपका वो कर देंगे। और अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है, आपको ATM कार्ड भी मिलता है और इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पर आपको लाइक शॉपिंग करनी है, आप बस में ट्रैवल करते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करते हैं, आपको तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या चीज़ आपके काम आ सकती है। या आपके बस वगैरह में आपका कार्ड नहीं है तो उसमें ओपन हो जाएगा। और M10 ऐप है, उस पर मैं एक मतलब अलग से सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो यहाँ पर आप कैसे ओपन कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो खैर आपको 2-3 दिनों में, एक हफ़्ते में आपका ATM कार्ड मिल जाता है और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ATM कार्ड मिलने के बाद आपको वही ग्रॉसरी वगैरह, ट्रैवल वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगा। और अगर आपने सिम पे पैकेज वगैरह करवाना है तो उसके लिए आप अपने ATM कार्ड के अलावा जो आपकी बैंक होगी उससे आप पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी को अगर आपने सेंड करने हैं या किसी ने आपको सेंड करने हैं तो वो भी आपको उसमें आ जाएंगे, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ में अहम बात वो ये है कि जब आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आपसे पूछेंगे, वो आपको एक पूरी एक शीट, एक पेपर देंगे कि आपको बताएंगे कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल इस अकाउंट को किस लिए यूज़ करना है। तो वहाँ पर आपने सारे उनको बतानी है कि नेशनल के लिए मैंने ग्रॉसरी वगैरह के लिए इसको यूज़ करना है, पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए करना है, मोबाइल के लिए जो पैकेजेस वगैरह लगते हैं उसके लिए मैंने यूज़ करना है, और इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर आपकी इस अकाउंट में आनी है तो वो भी आपको वहाँ पर पहले उनको बताना पड़ेगा कि जी आनी है पेमेंट्स, और वो तब फिर वो आपका वो एक्टिव कर देते। तो उसके बाद अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह आती है तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो आपके यहाँ पर पेमेंट आ जाती है। लेकिन इस अकाउंट से आप पाकिस्तान में कोई पेमेंट किसी और कंट्री में, बाय द वे किसी भी कंट्री में आप कोई अमाउंट सेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही इस अकाउंट में पाकिस्तान से आप अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला अकाउंट नहीं है, और भी यहाँ पर ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। तो बस इसकी यही है कि इससे आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट्स को सेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, या आप कोई कॉमर्स का काम करते हैं तो उसके लिए आपने अपने इस अज़रबैजान के अकाउंट से कोई पेमेंट सेंड करनी है तो आप सेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहले से उस चीज़ को बताया हुआ है उनको कि मुझे
इस कंट्री से वो आपको पूछते भी हैं कि किस कंट्री से आपको कितनी अमाउंट आएगी और पर वीक के हिसाब से आएगी या मंथ में एक टाइम आएगी, वो भी आपने उनको बतानी है। अगर आपने वो उनको बताई हुई है तो वो पेमेंट जब आप आएंगी आपको तो वो आपको रिसीव हो जाएगी। बस आप किसी को पेमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ अज़रबैजान के अंदर ही वो आपका कार्ड यूज़ हो जाएगा और मनात में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उस अपने अकाउंट को। और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी सारे बैंक्स हैं, लेकिन उसमें अगर आप बिज़नेस टीआरसी पे हैं या वर्क तो ये लोग वैसे भी देते ही नहीं हैं, कभी देते होंगे उसका मुझे नहीं आइडिया। तो उसके लिए फिर आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको उस पर करवाने पड़ते हैं और ये कह के कि जी मैंने अपनी कंपनी ओपन करनी है या जिस काम के लिए मैंने बिज़नेस टीआरसी लेनी है, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए मुझे फ़ंड जो हैं वो रिसीव होने हैं। तो उसके लिए फिर वो सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट के लिए अकाउंट ओपन कराना है ये वेरी इजी और क्विक प्रोसीजर है। आपका विदिन 1 डे आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट 3 डेज़ में या 7 डेज़ में आपको वो आपका कार्ड जो है वो रिसीव हो जाता है। बस ये है कि यहाँ पर आने से पहले बहुत सारा अपना पैसा जो है इस चीज़ के लिए वेस्ट करना कि आपके पास नॉलेज की कमी है, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी जो है होमवर्क जो है कंप्लीट करके आएँ। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने फ़ी कितनी पे करनी है और मैंने क्लासेस जो अटेंड करनी है वो वीक में कितने दिन मैंने जाना है, क्या टाइमिंग्स है उनकी, या यूनिवर्सिटी कौन से एरिया में है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपको यूनिवर्सिटी जो टीआरसी इशू करेगी वो 6 मंथ की होगी या 1 साल की होगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होना ज़रूरी है। होमवर्क करने का मकसद यही है कि आपका जो पैसे का लॉस है वो कम से कम हो जाएगा और आपको यहाँ पर आने से काफ़ी चीज़ें पहले ही पता होंगी। यहाँ पर अगर आपको कोई कहानियाँ या स्टोरियाँ सुनाता है तो आपको पता होगा ये मुझे ये चीज़ पहले ही पता है, मुझे आइडिया है इसके बारे में। इवन कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जब एडमिशन ओपन हो जाते हैं तो वहाँ से लेटर लेके उनको फ़ीस सबमिट करवा के आप यहाँ पर आके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। वो आपको सारा जो प्रोसीजर है वो आपको गाइड भी करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। कंप्लीट चीज़ों को सारा सर्च करके उसके होमवर्क करके कंप्लीट नहीं करते लोग, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। और सेम वही बात कि यहाँ पे अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो वर्क अलाउ नहीं है। उस पर फुल टाइम एजुकेशन लिखा होता है और उसमें आपकी स्टूडेंट टीआरसी पे आपको वर्क अलाउ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट पे। हाँ, अगर आपने ऑनलाइन कोई जॉब करनी है, ऑनलाइन अगर आपको कोई काम मिलता है अज़रबैजान से या किसी और कंट्री से तो वो आप कर सकते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। ई कॉमर्स आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़िज़िकली आप ये कहें कि मैं कोई जॉब कर लूँ यहाँ पे, तो वो लोग ये जो यहाँ के लोकल होते हैं वो जॉब्स नहीं देते और जॉब जो इजीली मिलती भी नहीं। मतलब अगर बाकी कंट्रीज़ में जो वर्क अलाउ है कुछ घंटों के लिए, बट यहाँ पर स्टूडेंट को वर्क अलाउ नहीं है, 10 मिनट के लिए भी नहीं अलाउ है। तो हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं अपनी स्किल्स के बिहाफ पे, अपने लक के बिहाफ पे, अपने यकीन इस बात का कि जी कर लेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। सर्वाइवल उसमें मसला नहीं है, लेकिन यह है कि होमवर्क होना ज़रूरी है।